Hello roamers, a very good morning to all of you. This is our fourth and last day of Dayara Bugyal ट्रैक ट्रिप। हम लोग अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट करके शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास पार्किंग में खड़ी अपनी कार से वापसी के सफ़र पर निकल पड़े। हमारा यह ट्रैकिंग ट्रिप सक्सेस रहा। ट्रैकिंग से लेकर सबमिट तक और सबमिट पॉइंट से रिटर्न टू बेस कैंप तक सब अच्छा रहा। हम सब ने रिटर्न ट्रैक कंप्लीट करने के बाद विदाउट एनी रेस्ट अपनी रिटर्न जर्नी कंटिन्यू कर ली और इसी वजह से हम चारों थके हुए थे और इस सोच में थे कि वापस सीधा घर यानी कि दिल्ली चला जाए या फिर इन बिटवीन कहीं हॉल्ट करके रेस्ट किया जाए और नेक्स्ट डे घर वापस जाया जाए। और फिर ड्राइव करते करते ये डिसाइड हुआ कि हम लोग ऋषिकेश में आज रात स्टे करेंगे एंड नेक्स्ट डे रिटर्न जर्नी कंप्लीट करेंगे। तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम चारों लगभग रात के 11 बजे ऋषिकेश पहुंच गए और एक होटल रूम लिया और रेस्ट किया। इतनी भी कोई लंबी नहीं है, इससे भी बहुत बड़ी हो गया। वो तो बहुत अंदर बता रहे हैं। अटल इससे बहुत बड़ी है। अटल हाँ, वो हिमाचल में है भाई, उत्तरकाशी में कब से आ गई अटल। और अटल में तो कोई कांड थोड़ी हुआ। देहरादून और ये लेफ्ट वाला दिल्ली हरिद्वार पौंटा साइड वाला है जगह है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम ऋषिकेश में अपने होटल के कमरे में उठे तो ये डिसाइड हुआ कि देहरादून में रॉबर्ट्स केव घूमते हुए फिर वापसी का सफ़र घर यानी कि दिल्ली तक का तय करेंगे। ऋषिकेश से देहरादून की दूरी कुछ 46 किलोमीटर्स की थी, जिसमें हमें कुछ 1 घंटे के आसपास का टाइम लगने वाला था पहुंचने में। और ऋषिकेश से देहरादून रॉबर्ट्स केव होते हुए घर पहुंचने में तकरीबन 8 घंटे के आसपास का समय लगने वाला था और टाइम तो था ही अपने पास, ऋषिकेश रुक चुके थे हम। फिर मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास हम ऋषिकेश से निकले और पहुंच गए रॉबर्ट्स केव। वहाँ की एंट्री फीस जो है वो 25 रुपये पर पर्सन की है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स आर 7 AM मॉर्निंग टिल 6 PM इवनिंग, 7 डेज अ वीक। 7 दिन खुलता है हफ्ते में। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। हमने पहुँचने के बाद एंट्री टिकट्स ली और अंदर की तरफ बढ़ चले। रॉबर्ट्स केव इज़ ऑल्सो नोन एज गुच्चू पानी। ये 600 मीटर्स लंबी केव है जिसमें 2 बड़े बड़े रॉक्स हैं एंड इन दोनों रॉक्स के बीच में से वाटर स्ट्रीम निकलती है जो कि देखने और एक्सपीरियंस करने के लिए ठीक ठाक जगह है। और ऐसा कहा जाता है कि ये रॉबर्ट्स केव अंग्रेज़ों के ज़माने में रॉबर्ट्स यानी कि डाकू लोगों के छुपने की और लूटा हुआ माल छुपाने की जगह हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक भीड़ थी वहाँ। लोग मस्ती कर रहे थे उस केव के एंट्री के साथ ही केव में वाटर स्ट्रीम में कुछ दूर अंदर की तरफ चलने के बाद वहाँ पे भी एक छोटा सा फास्ट फूड कैंटीन भी था। अंदर केव में कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े रॉक्स पर चढ़कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। मिला जुला कर कहा जाए तो 2-3 घंटे के लिए एटलीस्ट 1 टाइम तो विजिट बनती है। 2-3 घंटे इस केव रॉबर्ट्स केव यानी गुच्चू पानी में आके आप बिता सकते हो। आपका थोड़ा सा मन तो बहल ही जाएगा और 1 टाइम विजिट तो बनती ही बनती है। तुम उधर से गए, ऐसे क्यों नहीं गए? तो इधर से क्यों नहीं गए ये पूछ रहा हूँ। आदमी से तो ना बनेगा ऐसा कुछ। नेचुरल है और उसको मेंटेन कर दिया लोगों ने थोड़ा। रनिंग है, रनिंग वाटर होगा, इसको सर्कुलेट भी कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है।
पानी को सर्कुलेट भी करते होंगे ये। ये तो वापस जा रही बैठो बैठो दोनों बैठो खड़े नहीं होना ध्यान से बैठो जाओगे अब जाओ चले जाओ ना मैं ये नहीं पहन के आया हूँ तो ऊपर कैसे जाएगा फिर आप? वहाँ से जाएंगे हम ऊपर से ऐसा नहीं जाएगा ये रास्ता दूसरा है इसमें तो है। हैं? अरे तो ये बनाया होगा ये तो है नेचुरल। हाँ ये तो नेचुरल है। आओ पकड़ो। हाँ रुक जाओ मैं चित्तौड़िया नहीं दूंगा हट जाओ हाँ गिरा ही दिया। चलो बनाने वाले ने कितनी मेहनत करी होगी तुमने तोड़ दिया। तकरीबन 2-2.5 घंटा वहाँ एंजॉय करने के बाद हम बाहर निकले और रिटर्न जर्नी के बीच में हाईवे पर ही लंच किया और अपने घर वापसी का सफ़र कंटिन्यू किया। और क्योंकि ये इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है तो ट्रिप कॉस्ट तो बताना बनता है, जैसा कि मैं अपने हर व्लॉग सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में करता हूँ फॉर योर फ्यूचर आइडिया ऑफ एक्सपेंसेस विथ योर ट्रैवलिंग पार्टनर्स। तो चलिए बताना स्टार्ट करता हूँ। फ्यूल कॉस्ट इन पेट्रोल वॉज 5437, फ्यूल कॉस्ट फॉर CNG वॉज 1770। जो पेट्रोल की कॉस्टिंग थी वो 7.88 इंटू 690 किलोमीटर्स एंड CNG की जो कॉस्टिंग है वो 1770 वो है 5.33 पर किलोमीटर इंटू 332 किलोमीटर्स। ये राउंड ट्रिप हमारा 1022 किलोमीटर्स का हुआ दिल्ली टू दिल्ली। रोड टोल कॉस्ट बाई फास्टैग वॉज 1470। ट्रैकिंग फीस टू दयारा फॉर ऑल 4 ट्रैकर्स वॉज 2600 650 रुपये इंटू 4%। ट्रैकिंग इक्विपमेंट जो हमने लिए थे उसके 2000 रुपये लगे थे, जिसमें स्पाइक्स, पोल, स्लीपिंग बैग, यही सब कुछ था। होटल रूम जो हमने ऋषिकेश में लिया वो 1500 रुपये का था, 1 बिग रूम फॉर 4 पर्सन। टोटल फूड कॉस्ट जो हमारी इस पूरे ट्रिप पे थ्रू आउट आई वो आई 5225 रुपये ऑल द वे गोइंग एंड रिटर्निंग। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं वो 500 रुपये के आसपास हुए, जो कि ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, जूसेज एक्सेट्रा के थे। तो टोटल आए 20,502 रुपये टोटल ट्रिप कॉस्ट। एंड इफ वी डिवाइड रुपीज़ 20,502 इंटू 4% इट विल बी 5125.50 पर पर्सन, 5,125 रुपये 50 पैसे पर पर्सन, एंड दैट इज़ पर पर्सन ट्रिप कॉस्ट ऑफ दिस ट्रेकिंग एडवेंचर ट्रिप। इस ट्रिप की कॉस्टिंग काफ़ी बजट फ्रेंडली रखी गई है बिकॉज इस ट्रिप में ट्रैकिंग भी शामिल थी, तो हमारा खर्च कम हुआ, जिसका अकेले का पर पर्सन कॉस्ट आया 5125। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों और अगर कोई कमी भी काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, विल श्योरली ट्राई टू करेक्ट दोज थिंग्स। एंड इफ यू आर लाइकिंग देम देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलता हूँ जल्दी किसी नए सफ़र पर। सफ़र जारी है। हर हर महादेव।